जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। जब अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंदियों के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बाबिल जाने को थे छुड़ा लिया, उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी। जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काट देता हूँ, और यदि मेरे संग बाबिल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहाँ मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा। और यदि मेरे संग बाबिल जाना तुझे न भाए तो यहीं रह जा। देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है। जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक लगे उधर ही चला जा। वह वही था कि नबूजरदान ने फिर उससे कहा, गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबिल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह, या जहाँ कहीं तुझे जाना ठीक जान पड़े वहीं चला जा। अतः अंगरक्षकों के प्रधान ने उसको भोजन सामग्री और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्पा को गया और वहाँ उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा, योद्धाओं के जो दल देहात में थे। जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबिल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबिल को नहीं ले गया, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सभी को उसे सौंप दिया है। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के पुत्र योनातान और तन्हुमेत का पुत्र सराया, एप्पे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आए। गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, उसने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बाबिल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूँ कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आए उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाख मधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबिल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे वहां से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास और बहुत दाख मधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे। तब कोरह का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है? परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उन पर विश्वास न किया। फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह से मिस्पा में छिप कर कहा, मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल को मार डालने दे, और कोई इसे न जानेगा वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे क्यों तितर बितर हो जाए, और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हो। अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर,
तो इस्माइल के विषय में झूठ बोलता है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।